इंडियन रेलवे की सभी लॉबियों और अलारसा ने की गेट मीटिंग। पुरानी पेंशन बहाली सहित 10 सूत्रीय मांगों का अलारसा ने दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि मंगलवार के दिन मथुरा रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से इंडियन रेलवे की प्रत्येक लॉबी पर लोको पायलट कैडर के कर्मचारियों के द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका मथुरा जंक्शन लॉबी पर भी लोको पायलट कॉमरेड रजनीश कुमार मीना के दिशा निर्देशानुसार आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मथुरा जंक्शन पर उपस्थित सभी लोको पायलट नारेबाजी करते हुए 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। गेट मीटिंग के दौरान मथुरा के लोको पायलटों ने कहा कि मथुरा में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रेलवे के उच्च अधिकारियों को दिया गया है एवं उन्हें सूचित भी किया गया है कि लोको पायलट की ये 10 सूत्रीय मांगे जायज हैं, उन्हें पूरा किया जाए। मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आगे भी सभी लोको पायलट धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दौरान वीरेंद्र शर्मा, गोपाल प्रसाद शर्मा, मेहंदी लाल मीना, दिनेश तिवारी, विक्रम जरवाल, विक्रम सिंह सहित अन्य लोको रनिंग कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आपकी लोको पायलटों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मुख्य कारण है, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया? देखिए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज ऑल ओवर इंडिया में सब जगह लोको रनिंग स्टाफ, लोको लॉबियों पर लोको रनिंग स्टाफ के द्वारा एक ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें रनिंग स्टाफ की काफ़ी सारी मांगे हैं। जैसे कि हेडक्वार्टर पे हम लोग गाड़ी लेके हेडक्वार्टर से कहीं भी गाड़ी लेके जाते हैं, वापस हम रिटर्न हेडक्वार्टर आते हैं तो हमें हेडक्वार्टर पे रिलीव ना कराकर हेडक्वार्टर से ओवरशूट कराकर अगले स्टेशन पे या अगले कई क्रू बुकिंग पॉइंट पे भेज दिया जाता है, जिससे हमारा रनिंग स्टाफ 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे तक आउट स्टेशन पर रेस्ट करता रहता है। घर परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन चीज़ों को ध्यान में ना देकर इस तरीके से हेडक्वार्टर ओवरशूट किया जाता है, जिसे बंद किया जाए। एक रनिंग स्टाफ को कोई छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि छुट्टी ना मिलना, एब्सेंट कर देना, इन बातों पर 2C करके अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हम रनिंग स्टाफ सभी अलारसा के आह्वान पर ये सब ये कहते हैं कि मतलब हमें इस तरीके से 2C ना किया जाए और रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित ना किया जाए। इसी तरीके से हमारी HRMS के माध्यम से छुट्टी स्वीकृत होती है रनिंग स्टाफ की। इन छुट्टियों को, जैसे कि आज मुझे छुट्टी जाना है, आज अप्लाई करते हैं हम, और हमारी छुट्टी 2 दिन तक विचार नहीं किया जाता है। जब कर्मचारी मतलब अपना पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद जो है छुट्टी स्वीकृत कर दी जाती है। इस तरीके से ये काम बंद किया जाए। आउट ऑफ टर्न बुकिंग की समस्या रनिंग स्टाफ की रहती है। जैसे कि मान लो रनिंग स्टाफ का नंबर, किसी भी ड्राइवर का, लोको पायलट का नंबर जो है चौथा, पांचवा जो भी है, उसको पहले टर्न पे बुक कर दिया जाता है, दूसरे आदमी के LR नहीं, सबको सब जगह की LR दी जाए। इसी तरीके से एक असिस्टेंट लोको पायलट, जो लोको पायलट या और अन्य सेफ्टी कैटेगरियों की तरह बराबर पूरी दमखम से और जिम्मेदारी से कार्य करता है, और उसको जो है रनिंग अलाउंस, वो क्या नाम है, रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क अलाउंस दिया जाए। ये हमारी एक मुख्य मांग है। और बिना किसी कारण के कोई इमरजेंसी ना हो, उसके बावजूद भी हमें हर ड्यूटी में एक गुड्स लोको पायलट को कि आपको 11 घंटे ड्यूटी कार्य करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, इस तरीके का मेमो नहीं दिया जाए। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है कि केवल आपातकाल स्थितियों में इस तरीके से कराया जा सकता है ड्यूटी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर गुड्स स्टाफ को, जो मालगाड़ी चलाते हैं, उनको जो है 6-7 घंटे पे 11 घंटे ड्यूटी करने के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, इसका एक मेमो दे दिया जाता है, जो कि गलत है। और इसी तरीके से हमारे जो लाइन बॉक्स जाते हैं, लोको पायलट की टूल किट जाती है, उन लाइन बॉक्सों को रोड साइड स्टेशनों पे कोई रिलीफ ट्रेन, जैसे स्टाफ रिलीव हुआ है, उसको स्पेयर हेडक्वार्टर जाना है, दूसरी गाड़ी में जाना है, उसको जो है असिस्टेंट लोको पायलट को लाइन बॉक्स उठाना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। ये लाइन बॉक्स को अटेंड करने के लिए, गाड़ी तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर अपने प्रशासन को एक व्यवस्था करनी चाहिए, उसके थ्रू ये लाइन बॉक्स उठवाना चाहिए। इसी तरीके से 14+2 में रनिंग स्टाफ को, आपकी जैसे कि कितने सूत्रीय ये मांगे हैं और किन्हें इसका आपने ज्ञापन आज सौंपा? हमें इसका ज्ञापन हमने जो है GRP को, RPF को, हमारे उच्च अधिकारियों को, हमारे बुकिंग अथॉरिटी को, सबको हमने इसका ज्ञापन और 2 घंटे का टाइम मांग के ये प्रदर्शन यहाँ पे किया है। कितने सूत्रीय आपकी मांगे? हमारी जो मांग है वो काफ़ी, हमारे जो है काफ़ी मैटर है उन्हें को तो, लेकिन मुख्य पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया ये है। और एक अभी जो है गवर्नमेंट ने एक UPS लागू कर दिया है, कोई नई स्कीम लाए हैं। हमें जो है सब जो रनिंग स्टाफ ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम,
जिसमें रिटायरमेंट के बाद सभी कर्मचारियों को भविष्य सिक्योर रहे, जो कि पहले से चली आ रही है, उसके बारे में सबको जानकारी है। हमें वही स्कीम जो है दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। अभी जैसे कि मान लीजिए आपकी मांगों पर अगर ये आपके उच्चाधिकारी अमल नहीं करते तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमें इसी कड़ी में हमारे केंद्रीय कमेटी के जो आह्वान पे जो भी डिसाइड होगा उसका अमल करेंगे और उस तरीके से आगे भी हम इस तरीके से कार्यवाही करते रहेंगे। जी, जैसे कि हमारी लोको पायलट की जॉब है वो एक सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। इसमें अगर एक भी चूक हुई तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रेलवे का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक पैसेंजर ड्राइवर की मैक्सिमम अधिकतम 6 घंटे की ड्यूटी और एक गुड्स ड्राइवर की अधिकतम 8 घंटे की ड्यूटी हो। हमें हर ड्यूटी में लगभग 11 घंटे का मेमो दे दिया जाता है, जिसपे हम लिखते हैं कि भाई साहब हमें थकावट हो रही है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें नींद लग रही है, हमारी ओवर आवर्स हो गए हैं, तब भी उसको नज़रअंदाज करके हमसे जबरदस्ती 11 या 12 घंटे तक हमसे काम करवाया जाता है। एक मेरे हमने ये 9+2 घंटे का मेमो बिना आपातकाल के देना बंद किया जाए, हम इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। एक हमारी मांग ये है कि एक स्टेशनरी जॉब वाले को भी 40 घंटे का रेस्ट मिलता है, एक 9 to 5 जॉब वाले को 2 दिन का रेस्ट मिलता है। एक हमको जो हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी जिसकी रहती है उसको केवल 16+14 घंटे का रेस्ट मिलता है, जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरीके से रेस्ट अप अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं, पूरे अपने आप को तरोताजा नहीं कर पाते हैं और फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत तनाव आ रहा है। ना हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अंदर से खुश रह पा रहे हैं, केवल ड्यूटी और ड्यूटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक मेरा कहना यह है कि इंजनों में आजकल इतनी आधुनिकता हो रही है, इंजन में एसी लगवाया जाए, लड़कियों के लिए टॉयलेट लगवाई जाए। एक असिस्टेंट के पास एक 11 किलो का बैग 10 किलो का बैग अपना खुद रहता है, जिसमें बहुत सारे सामान रहते हैं। उसके एक हाथ में FHD और एक 10-12 किलो का और ज्यादा किलो का उसके हाथ में लाइन बॉक्स संभा दिया जाता है। तो असिस्टेंट कितना बेचारा काम करे उस लाइन बॉक्स को उठाने के लिए, या तो पॉइंट्समैन नियुक्त किए जाएं रोड स्टेशन पे, वरना उससे अच्छा है कि ये सब चीजें अपने हमारे लोगों जो हैं उनमें फिट कराई जाएं। बस मेरी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें 46 घंटे का रेस्ट दिया जाए और मैक्सिमम हमें 9 घंटे की ड्यूटी कराई जाए मैक्सिमम, और ओपीएस लागू किया जाए। ये जो यूपीएस लागू किया है इसके ना तो हमें गवर्नमेंट ने हमें फायदे बताए हैं, ना हमें नुकसान बताए हैं। ऐसे ही पहले ना एनपीएस के फायदे बताए थे, ना नुकसान बताए थे। इस मारे हम बिल्कुल भ्रम में हैं, हमें ठगा महसूस हो रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि एक ओपीएस हम लोगों को पुरानी व्यवस्था जिसके फायदे हमें मालूम है, पुरानी व्यवस्था ओपीएस लागू की जाए। हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारा संगठन अलारसा संगठन के सेंट्रल कमेटी के निर्णय के अनुसार आज हमने ये गेट मीटिंग प्रत्येक मुख्यालयों पर लॉबी स्तर पर रखी गई है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि अन्य रेलवे के कर्मचारियों को जैसे डीए बढ़ा है उसी अनुपात में हमारा किलोमीटर अलाउंस भी 25% हमें बढ़ा कर दिया जाए। एक हमारा मुद्दा है कि 2 नाइट के बाद तीसरी नाइट हमको बेड रेस्ट अपने हेडक्वार्टर पर देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों को जैसे 2 डेज रेस्ट मिलता है, उसी तरह हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है साप्ताहिक, वो हमें 46 घंटे का साप्ताहिक रेस्ट दिया जाए। इनके अलावा लोकल मुद्दे हैं हमारे पास, जैसे कि हेडक्वार्टर ओवरशूट, गाड़ी हमारे हेडक्वार्टर पर हमें रिलीव नहीं करवाकर अन्य हेडक्वार्टर पर भेज दिया जाता है। एक हमारा मुद्दा है कि हमें अन्य हेडक्वार्टरों पर 50 घंटे 60 घंटे तक बाहर रहना पड़ता है। हमें हमारी फैमिली को पीछे से किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए हम नहीं रह पाते, इसलिए हम रेलवे से प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापसी की जाए हमारी। इसके अलावा हमें किसी छोटी छोटी बातों पर जैसे छुट्टी नहीं देने पर हमारे फैमिली में के कार्य के लिए हमें एब्सेंट होना पड़ता है, और एब्सेंट से आने पर हमें ड्यूटी लेने के लिए हमारा अधिकारी अनऑथराइज्ड अलग अलग तरीके से हमें प्रताड़ित करता है, मानसिक प्रताड़ना देता है। ये बंद की जाए। एक हमारी मांग है कि हमें 14+2 में हमें 16 घंटे का रेस्ट मिलता है हेडक्वार्टर, उससे पहले ही 14+2 में हमें बुकिंग दे दी जाती है। हम उस गाड़ी वर्किंग के लिए इतना प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। एक हमारा होता है कि जैसे हमारी ड्यूटी आवर्स मालगाड़ी के लिए 8 घंटा हमने डिमांड किए कि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी सवारी गाड़ी में हमने डिमांड की है कि 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक होता है कि जैसे हमारी ड्यूटी आवर्स कहीं डेस्टिनेशन नहीं पहुंचने से पहले हमारे ड्यूटी आवर्स हो जाते हैं, तो उससे पहले हमें गाड़ी बंद करवा दी जाती है, गुड्स गाड़ी। उसके बाद वहां से क्रू को स्पेयर हेडक्वार्टर या अन्य रनिंग रूम भेजने के लिए
पहली गाड़ी नहीं दी जाती, वो हमें वहाँ उस स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। हमें प्रशासन से मांग है कि जैसे ही हमारी गाड़ी बंद करवाई जाती है उसे तुरंत दूसरी सवारी गाड़ी में बिठा करके हमें हेडक्वार्टर या अन्य रनिंग रूम पर पहुंचाया जाए। इस तरह की एक दूसरी हमें प्रताड़ित करने के लिए ड्यूटी आवर्स रेलवे बोर्ड ने 9 घंटे से कम निर्धारित कर रखा है। यहाँ पर लोकल प्रशासन ने हमें 4-5 घंटे वर्किंग करने के बाद 11 घंटे के लिए मेमो भेज दिया जाता है बिना किसी इमरजेंसी के। ये रोज का 90% गाड़ी लोको पायलटों को ट्रेन वर्किंग में 11 घंटे का मेमो दे दिया जाता है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। उसके बाद भी गाड़ियां डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बिना उचित या बिना ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी न हो, उससे में भी आप 11 घंटे का मेमो न दें। ये आदि हमारी मांगे हैं। ये हम प्रशासन को ध्यान अवगत कराने के लिए हमने गेट मीटिंग का आयोजन रखा।